नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, अपनी संस्कृति में अपनी क्या मतलब, वैसे अगर आप देखें तो दुनिया भर में ये कहा ही जाता है, कई फ्रेज बने हुए हैं, कई कहावतें हैं, कई प्रसंग हैं, कई उदाहरण हैं कि समय से बड़ा कोई बलवान नहीं। वक्त, वो एक पुरानी फिल्म भी आई थी बलराज साहनी की, वक्त ही नाम था उस फिल्म का। तो जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है वो इसको रिलेट करेंगे कि बलराज साहनी का जो किरदार था वो एक लाला का किरदार था। उस शहर के वो मतलब महाजन थे, बड़े व्यापारी थे, और एक सेकंड में जलजला आता है और पूरी कहानी पलट जाती है। सड़क पे आ जाते हैं बलराज साहनी साहब उस फिल्म में, और उनका परिवार पूरा बिखर जाता है, बच्चे कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, मतलब सब एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। तो वो एक और प्रसंग है कि वही अर्जुन थे, वही उनके बाण थे, वही गोपिकाएं थीं, फिर भी जो है भील गोपिकाओं को लूट के ले गए थे। वही अर्जुन थे और वही उनके बाण थे, मगर समय समय सब दिखाता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई जब वक्त ठीक नहीं चलता है, प्रतिकूल चलता है, उल्टा चलता है, तो वो हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, अक्सर पढ़ते हैं उस बात को कि भाई अगर आपका वक्त साथ नहीं दे रहा है तो आप भले ही ऊंट पे बैठ के चल रहे हो, ऊंट पे बैठे हो आप, ऊंट, तो वो सड़क चलता जो श्वान है, श्वान कुत्ता, वो भी आपको काट लेता है या काट सकता है। क्यों? क्योंकि वक्त जो है सही नहीं चल रहा है। अब आप देखिए, ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चार बार के मुख्यमंत्री। जिस व्यक्ति ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो और 17 साल से चीफ मिनिस्टर, 17, और आज स्थिति ये हो गई है कि मतलब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी कल 5 अक्टूबर को धार के मोहन खेड़ा में थी। प्रियंका गांधी ने तमाम आरोप लगाए और ये कहा कि भाई अब 17 साल हो गए, 17 साल, तो इनको हटाने का वक्त आ गया है। इनको माने किसको? पहले आप ये वीडियो देखिए, छोटे छोटे वीडियो हैं, और इसमें आप ये भी देखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब पूछा गया प्रियंका गांधी के बयान के बारे में या प्रियंका गांधी की टिप्पणी के बारे में, तो वो किस तरह से झल्लाए, मतलब उन्होंने हाथ जोड़ लिए। आप पहले देखिए इसको। मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो। और वो तो आपके सीएम बनने वाले नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं भाषण सुन रही थी उनका, 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है, भर गया है। अब कृष्ण भगवान की तरह कृष्ण रूपी बन जाओ और कृष्ण भगवान की तरह इनको निकाल दो, इनको खत्म कर दो। प्रियंका गांधी भी आई थी मध्य प्रदेश के दौरे पर। अरे भैया, मैं महाकाल बाबा का नाम लेने दो यार। कहा? प्रियंका गांधी भी आई थी मध्य प्रदेश के दौरे पर। अरे भैया, मैं महाकाल बाबा का नाम लेने दो यार। कहा? तो प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में तमाम आरोप लगाए। ये कहा कि भाई 250 घोटाले हुए हैं मध्य प्रदेश में पिछले मतलब बीजेपी राज में। 1.25 साल का अगर कमलनाथ का पीरियड हटा दीजिए तो उनका कहना था कि 250 घोटाले हुए हैं। व्यापम से लेके तमाम आरोप उन्होंने लगाए, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, और लिस्ट इतनी लंबी है कि घंटों यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि मतलब इस दरमियान 17 साल के शासन में शिवराज सिंह चौहान के 17,000 युवकों ने मतलब अपनी जान दे दी। 17,000, ऐसा उनका आरोप था। और फिर उन्होंने कहा कि आह्वान किया लोगों से, जनता से, कि ये शिशुपाल को हटाइए, आप कृष्ण बन जाइए। शिशुपाल ने का वध किया था कृष्ण ने, तो उन्होंने, प्रियंका गांधी ने कहा कि आप जो है कृष्ण बन जाइए, वक्त आ गया है, और ये शिशुपाल को हटाइए। बताइए आप, ये कह दिया प्रियंका गांधी ने। और ताज्जुब की बात क्या है कि 17 साल के चीफ मिनिस्टर के पक्ष में खड़े होने वाला एक भी बीजेपी लीडर दिखाई नहीं दिया। सिर्फ इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने प्रियंका गांधी पे अटैक किया और राजस्थान में हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार वगैरह तमाम कहानियां बताई। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि भाई शिशुपाल गलत कहा है शिवराज सिंह चौहान को। प्रियंका गांधी को जरूर उन्होंने पलटवार किया उनके बयान पर, उन्होंने जो कहा, मगर शिवराज के बारे में विजयवर्गीय ने भी कुछ नहीं कहा। कोई
बयान नहीं आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसा बयान जो शिवराज सिंह चौहान को, अपने 17 साल के मुख्यमंत्री को डिफेंड करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कल 5 अक्टूबर को जबलपुर में थे। उन्होंने फिर से जो है एक बार अपने भाषण में, लंबे भाषण में, शिवराज सिंह चौहान का एक बार भी नाम नहीं लिया। ना उनकी जो तमाम स्कीमें हैं जिसको गिनाते हैं शिवराज अपने भाषण में जगह जगह कि भाई इतने लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा कर दिया, बिजली का उत्पादन इतना हो गया, बजट इतना था तो इतने लाख करोड़ का बजट हो गया, तमाम चीजें गिनाते हैं। और वो कहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश जो है विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया है। मगर प्रधानमंत्री मोदी ना, प्रियंका गांधी ने इस बात को भी छेड़ा है। प्रियंका गांधी ने, आपने देखा होगा कि मोदी जी तो एक बार भी नाम नहीं लेते शिवराज जी का। कांग्रेस का नाम जरूर 50 मिनट के भाषण में 50 बार लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो मुख्यमंत्री बनने नहीं वाले, ये मतलब शिवराज सिंह चौहान। और फिर सीधे शिशुपाल ही बोल दिया। तो ये क्यों हो रहा है मामा जी के साथ, मुख्यमंत्री चौहान के साथ? ये क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको आइसोलेट कर दिया गया हो। अब शिशुपाल को तो आप लोग जानते ही होंगे। संक्षेप में यह है कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का भाई था, मतलब बुआ का लड़का था। श्री कृष्ण शिशुपाल के ममेरे भाई थे और शिशुपाल का वध भी श्री कृष्ण ने किया था। कई प्रसंग हैं, कई कहानियां हैं और जरासंध ने उसको पाला था शिशुपाल को, उसकी भी कई कहानी है। लेकिन संक्षेप में उनका रिश्ता ये था। प्रियंका गांधी ने जो शिशुपाल कहा कि भाई शिशुपाल के अत्याचार से दुखी हो गई है जनता और अब आप कृष्ण बन जाइए, वो इसी संदर्भ में कहा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है? ऐसा लगता है कि उनको आइसोलेट कर दिया गया है। तभी जो है, वरना तो भारतीय जनता पार्टी एकदम टूट पड़ती। उसकी सरकार है मध्य प्रदेश में और आप जानते ही हैं, मतलब हमको ये पता है कि इतना बयान तो दिखाई दे ही सकता है। अगर बयान दिया गया है तो इतना मतलब प्रचार प्रसार मिल जाता है मीडिया में, खासकर अगर कोई पार्टी सरकार में हो तो। मगर कोई बयान दिया ही नहीं गया, शायद इसलिए दिखा नहीं कोई ऐसा बयान जो मतलब शिवराज सिंह चौहान का बचाव करता हुआ हो। मतलब किसी इतने बड़े नेता को, इतने बड़े कद वाले नेता को, जो 17 साल से किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो और उसको शिशुपाल कह दिया जाए और कोई रिएक्शन ना हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आम आदमी के नजरिए से देखें तो फिर बात वही होती है कि वक्त देखकर दुनिया चलती है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या नेता हैं या फ्रंट लाइन के जो नेता हैं, वो ये देख रहे हैं जब कि जो पार्टी हाईकमान है, पार्टी हाईकमान कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब मोदी जी शिवराज सिंह चौहान साहब का नाम स्वयं नहीं ले रहे हैं, स्वयं जो है उनको आगे नहीं कर रहे हैं। 3 सूचियां जारी कर दी उम्मीदवारों की, मगर उनका नाम नहीं घोषित किया जा रहा है। अभी यही तय नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, कुछ भी तय नहीं है। तो जब नीचे का आदमी ये देखता है तो फिर वो मतलब कैसे रिएक्ट करेगा वो? क्योंकि वो भी तो अपनी सीआर देख रहा है। वो जो है, जो सीआर भरी जाती है ना, गोपनीय चरित्रावली, वो देख रहा है वो कि वो उसकी बिगड़ जाएगी सीआर। तो वो भी फूंक फूंक के कदम रख रहा है, वो देख रहा है, मतलब नापतोल कर रहा है वो। भारतीय जनता पार्टी का मतलब काडर को तो खैर ज्यादा इससे लेना देना नहीं, लेकिन जो नेता लोग हैं, जो अक्सर मतलब एकदम ढाल बन के खड़े हो जाते हैं, वो चुप हैं, शांत हैं, कहीं कोई रिएक्शन नहीं। और ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसी पार्टी जो है इलेक्शन में जाने वाली है, जो अपने नेता का, अब दिक्कत क्या है कि शिवराज सिंह चौहान को नेता तो डिक्लेयर ही नहीं किया है ना, मैंने चेहरा तो बनाया ही नहीं है, फेस है ही नहीं वो इलेक्शन में। तो जैसे अगर आप देखिए इसको दूसरे उससे अगर देखें कि घर में अगर आपकी इज्जत ना हो, घर में आपको ना पूछा जा रहा हो, आपके अपने घर में, तो वो सड़क चलते या वो पड़ोस में, मोहल्ले में, मतलब आप जिस दफ्तर में काम करते हैं वहां अगर आपकी कदर ना हो, आपके कामों की कदर ना हो, आपकी पूछ परख ना हो, आपके स्वाभिमान का ख्याल ना किया जाए, तो फिर वो जो दूसरे जगह का आदमी है, दूसरे दफ्तर का, दूसरी बिल्डिंग का, वो क्यों आपकी परवाह करेगा? वो बिल्कुल स्वाभाविक है एकदम। तो इसीलिए जो है ऐसा लगा या ऐसा लगता है कि पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन हुई नहीं और खुलेआम शिवराज सिंह चौहान को शिशुपाल बोल दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप जरूर बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश की इकाई में, एक 17 साल मतलब सीनियरिटी के लिहाज से बोल रहा हूं मैं, वरिष्ठ नेता के साथ ये जो बर्ताव हो रहा है, क्या ये वाकई ठीक है, जायज है, या इतना नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है? जरूर बताएं कमेंट में। इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। नमस्कार।